नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर हैं। सीएम नीतीश कुमार का लहजा पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके का नजर आ रहा है, उसे लग रहा है कि कुछ बड़ा करने वाले हैं, कुछ वैसा ही करने वाले हैं जैसा उन्होंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर किया था, या कुछ वैसा भी जब उन्होंने अचानक से बीजेपी से अपना साथ जो है वो अलग कर लिया था, या कुछ वैसा जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने जो है पूरी तरीके से अपने आप को एनडीए से अलग करते हुए आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया और न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि बिहार की सत्ता में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर भी सामने आए। बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार पिछले करीब 1.5 महीने से अपने संसदीय क्षेत्र जो है उसका दौरा कर रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं वहां लोगों से एक बात कह रहे हैं। बात यह कि आप लोगों ने जो मेरे लिए किया है उसको मैं कभी भी कहीं भी रहूं तो भुला नहीं सकता। जाहिर तौर पर इन बयानों का जो है मतलब ये निकाला जा रहा है कि क्या सच में सीएम नीतीश कुमार जो हैं कुछ बड़ा करने वाले हैं। पहले पूरा बयान सुनवाते हैं, उसके आगे की पूरी कहानी फिर विस्तार से। अच्छा हुई कि एक बार हम और सब जगह जरा घूम ले। अब उसी सिलसिले में आजकल हम घूम रहे हैं। आपके बीच जाने का मौका मिला, बहुत खुशी है। जगह जगह रुक करके लोगों ने अपनी बात कही है, सबकी बात सुने हैं। आप लोगों ने हमको काम करने का मौका दिया, हम इसमें जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। और जो भी हम लोगों से संभव है हम आपकी खिदमत करते रहेंगे। और जो भी आप आज लोगों ने कोई बात आपने कही है उन सब चीजों पर गौर किया जाएगा और जो भी चीज होगा वो करेंगे। और आप सब लोग जितनी संख्या में और जिस ढंग से हर जगह मौजूद रहे, आज भी मौजूद है, मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी हमसे संभव है आपकी सेवा करेंगे। और आप सब लोगों ने जो मौका दिया है इसको हम कभी जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। सब दिन याद रखेंगे किस तरह से आप लोगों ने साथ देना शुरू किया है, तो तब से लगातार साथ दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल रखिएगा और निश्चित रूप से विकास का काम ताकि बढ़ता रहेगा। यही हमारा आप सबसे अनुरोध है। तो आपसे मिल करके बड़ी खुशी हुई है। और ये मेरी निजी यात्रा है, ये मेरी कोई सरकारी यात्रा नहीं है, मेरी निजी यात्रा है। इसलिए हम कोई ऊपर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम सब की बात सुन रहे हैं, समझ लेते हैं। आपका दर्शन तो सीएम नीतीश कुमार को सुना आपने। नीतीश कुमार के ऐसे दर्जनों वीडियोस हैं जो कि बिहार के एक खास इलाके के हैं, उस इलाके से जहां से उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। कहा जाता है कि बिहार के मोकामा के साथ साथ बख्तियारपुर समेत ये वो पूरा इलाका है जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक जीवन को नई धार दी। यहाँ से चुनकर के गए और इस इलाके के लोगों से उनका जो प्रेम है वो जगजाहिर है। जाहिर तौर पर बीच के कालखंड में जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो इस इलाके में उनका आना जाना थोड़ा कम हो गया, लेकिन जब से उनके उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए जाने की बात जो है चर्चा में आई, उसके बाद से सीएम नीतीश कुमार लगातार जो है इस इलाके का दौरा कर रहे हैं। ये वही इलाका है जहां पर सीएम नीतीश कुमार के ऊपर हमला भी हुआ, उनके ऊपर एक सरफरे व्यक्ति की तरफ से जो है उनको थप्पड़ जड़ा गया। इस पूरे मामले के बाद सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दिल दिखाते हुए उस युवक को माफ कर दिया और उनकी सुरक्षा का घेरा भी इसी के बाद और बढ़ गया। अब जाहिर तौर पर सीएम नीतीश कुमार के जो फैसले हैं वो किसी की समझ में नहीं आते। वैसे ही ये जो बात है वो बीजेपी के लिए कही जाती है कि बीजेपी कब क्या करेगी ये किसी को पता नहीं होता है। खास करके जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी केंद्र में आई है उसके बाद से तो ऐसा ही होता रहा है। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी और तमाम इस तरह के कानून जिसमें 370 से लेकर के एनआरसी, सीए, ये तमाम वैसे प्रावधान हैं जिसमें बीजेपी या फिर केंद्र की मोदी सरकार ने देश को अचानक से शॉक दिया। नीतीश कुमार भी कुछ बिहार में ऐसा ही करते आए हैं और नीतीश कुमार इसी तरह की राजनीति के लिए जाने भी जाते हैं। अब जरा याद कीजिए, अचानक से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले थे, यानी जब उनके नाम की घोषणा हुई बीजेपी कार्य समिति में, उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने गुस्से का इजहार किया, बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ लिया। अचानक से पटना में आयोजित एक भोज को कैंसिल कर दिया और उसके बाद बिहार में जब बाढ़ आई तो जो राहत सामग्री गुजरात से आई उस पूरी ट्रेन को वापस भिजवा दिया। और जब जो नरेंद्र मोदी हैं और नीतीश कुमार की जब एक तस्वीर अखबार में छपी हाथ पकड़े हुए, उस तस्वीर के बाद नीतीश कुमार ने गुस्से का इजहार कुछ ऐसे किया कि उस जो पीआर कंपनी थी उसके दफ्तर पर ही छापेमारी की गई। इस सब के बाद सब कुछ अच्छा चलने लगा। अचानक से जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार ने सबको चौंका दिया। कहा यह जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार अब राजनीति से संन्यास ले लेंगे, लेकिन फिर नीतीश कुमार को कुर्सी का मुंह सताने लगा और अचानक से जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने कहीं कि न सिर्फ गद्दी से उतारा बल्कि उस गद्दी पर फिर से जो है आसीन हो गए।
महागठबंधन में शामिल हो गए। जिस लालू के खिलाफ की राजनीति करते हुए नीतीश कुमार जो है आगे बढ़े थे, उसी लालू यादव की आरजेडी के साथ गठबंधन करके महागठबंधन जो है बिहार में बनाई और सरकार में आए। लेकिन वहां पर भी नीतीश कुमार जो है सहज महसूस नहीं कर रहे थे। 1.5 साल की सरकार चली और उसके बाद नीतीश कुमार ने बहाना ढूंढ लिया, तेजस्वी से सफाई की मांग की। तेजस्वी ने कुछ नहीं कहा तो नीतीश कुमार ने खुद को उनके घर से मुलाकात के तुरंत बाद मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे पर ही गठबंधन से बाहर होने का ऐलान किया और रातों रात बिहार में सरकार बन गई। साल 2017 का था। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए सीएम नीतीश कुमार जो है लगातार सबको चौंकाते रहे और बड़ी बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जिन शब्दों का इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों से अपने कार्यक्रम में किया है, उससे लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या नीतीश कुमार सच में कुछ बड़ा करने वाले हैं? क्या फिर से वो तेजस्वी यादव की आरजेडी के साथ जाएंगे या फिर वो बीजेपी को सत्ता सौंप करके दिल्ली की राजनीति में अपने पैर जमाएंगे? इन तमाम चीज़ों पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।